वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। बस आपको पता है समर सीज़न जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने को है और माशाल्लाह से ईद भी जो है वो भी हमारे बहुत नज़दीक आती जा रही है। बच्चों की डिज़ाइनिंग जो करनी है ड्रेसेस पर, तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि रमज़ान से पहले अगर आप लोग डिज़ाइनिंग जो है वो देख लेंगे और अपना जो फैब्रिक है वो ले लेंगे तो आप डिज़ाइनिंग जो है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो मैंने इसी लिहाज से डिज़ाइनिंग जो है वो ईद की वो थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दी हैं, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस जो हैं वो टाइम से पहले ही उसको स्टिच करके रख लें। मैंने आज ग्रीन कलर को यूज़ किया है। ग्रीन कलर पर मैं आज डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ और कट पीस से कपड़ा लिया था। थोड़े कपड़े में कैसे हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो मैंने आपको समझाना है। मैंने ये जो कपड़ा लिया था ये इसी तरह से 3 पीसेस थे, छोटे छोटे से। ये देखें, इस पर एक साइड पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, एक साइड पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन वो भी हमने उसको भी डिज़ाइनिंग के लिए रख लिया। ये हमने इसकी बैक साइड बना ली है। ये इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से कपड़ा था, इसी तरह से। मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी, मैं जब आपको बताती हूँ तो मैं इस तरीका से बताती हूँ कि आपने जिस साइज़ में भी बनाना है, आपने अपने लिए बनाना है, किसी भी बड़े बच्चे के लिए बनाना है, छोटे के लिए बनाना है, तो आपके लिए इजी हो जाए। अब जितनी टोटल लेंथ आपने चाहे अपने लिए या बच्चे के लिए बनानी है, उस लेंथ का आपने 3 इंच ज़्यादा जो है वो कपड़ा कट कर लेना है। नॉर्मल घेरा रखा है, इसका ज़्यादा ए लाइन नहीं रखा है। आप अपना बना रहे हैं तो अपनी शर्ट पर यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। साइड से इसकी बंद ना करें काजों से, क्योंकि इसकी जो साइड है वो यहाँ से मैं बंद कर दूंगी। बिल्कुल बच्चे का है तो बच्चों को बंद जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अपनी बनाएंगे तो आप इसमें काज इस तरह से नॉर्मल कमीज़ पे रखते हैं उस तरह रख सकते हैं। तो इसको आपने 3 इंच जो है वो लेंथ में ज़्यादा लेना है, बस इसका यही है। और ये जो कट करने का तरीका है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आपने मुकम्मल शर्ट को इस तरह से इसका घेरा उतार के इसको 3 इंच लेंथ में ले लिया, फिर आपने इसको ऊपर से ये कट कैसे करना है ये आपको मैं बताती हूँ कि इसका क्या तरीका है। अब मैं नाप जो है वो इस शर्ट के साथ ले रही हूँ। ये आप लोग अपने जहन में रख लें कि ये शर्ट आपकी अपनी है, तो आपने भी इसको इसी तरह से नाप लेना है। अब आपने इसको यहाँ रखना है और 1/2 इंच जो है आपने इंची टेप को ऊपर कर लेना है, जहाँ पे हमने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद आपने जहाँ पर ये कंधे की सिलाई कंप्लीट हो रही है, उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो आपने उतना पीस कट करना है। अब आप किसी भी साइज में, अब यहाँ से आपने देखा ये तकरीबन 6 इंच बन रहा है। यहाँ से देख लें, ये देखें ये 6 इंच बन रहा है। कंधे की सिलाई से 1 इंच नीचे आपने इसको कट कर लेना है। अब ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई कि इसको मैंने कंधे की कटाई से 1 इंच नीचे जो है वो कट किया है। यहाँ आपको रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ऊपर हमने जो सिलाई का 1/2 इंच छोड़ा था और ये कंधे की सिलाई है, और ये 1 इंच नीचे, इतनी आपने इसकी लेंथ को कट करना है। बैक साइड मैंने सिंपल रखी है, फ्रंट पर मैंने मोटिव लगवाना है। मोटिव लगवा के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से उसी पीस के ऊपर सेंटर पर मैंने एक मोटिव लगवा लिया है, और नीचे ये एक पट्टी है, ये देखें ये लेस की। तो इसको इसके बॉर्डर पे जो है दामन पे वो लगा के, तो फिर इसके ऊपर हमने मोटिव लगवा लिया है। अब हमने इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेडी करना है, जो हमने यहाँ लगाना है, जिससे हमने इसकी शर्ट की लेंथ को पूरा करना है। हम उस पर भी डिजाइनिंग करेंगे, वो आपको दिखा देती हूँ। अब बिल्कुल सेंटर का अच्छे से निशान बिठा लें, प्रेस कर लें, फिर उसके बाद इसको खोलें और 1 इंच के गैप से यूं 1 इंच के गैप से आपने इस पे एक प्लेट डाल लेना है। इस तरह से आपने सेंटर से 1 इंच के गैप पे एक बारीक आपने प्लेट डाल लेना है। इसको आपने ना तो बहुत किनारे पे सिलाई लगानी है और ना ही ज़्यादा चौड़ी लगानी है। फिर उसके बाद आपने इस सेंटर से इस साइड पे आ जाना है और 1 इंच पे, क्योंकि कॉटन है, कॉटन पर तो आप हाथ से ही उसको इस तरीका से सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये सेंटर वाला हमारा मार्जिन है, लाइन है, तो हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेंटर लाइन को मैंने निशान के साथ क्लियर कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने 1-1 इंच पर प्लेट डाल लिया है। उसके बाद फिर हमने इस साइड पे 1 इंच के गैप पे एक और प्लेट डालना है।
उसके बाद फिर इस साइड पे इसी तरह से आपने इस पे दोनों साइड पे 4-4 प्लेट डाल लेने हैं। इस तरह से दोनों साइड पे प्लेट डाल लिए हैं। मुझे 4 प्लेट जो हैं वो थोड़े कम लग रहे थे, इसलिए मैंने प्लेट जो है वो 5-5 कर दिए हैं। स्टिचिंग करते वक्त आइडिया हो जाता है कि एक चीज़ जो है वो किस तरह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर जिगजैग डोरी लगाने वाली हूँ। गोल्डन कलर ही मैंने लिया है क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो तकरीबन गोल्डन में ही है। तो जिधर हमने ये प्लेट डाले हैं उसका जितना सेंटर आ रहा है उस सेंटर में हमने इस तरीका से सिंगल स्लाइसेस के सेंटर में सिलाई बस लगानी है आपने, और ये जिगजैग डोरी जो है यहाँ आपने इस तरह से लगा लेनी है। डोरी रखने के बाद उसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपने इसका दामन वाला जो एरिया है उसका हमने जो सेंटर का निशान लगाया है, इसका भी बिल्कुल आपने सेंटर में निशान लगा लेना है। और फिर इसको यहाँ रखें और यहाँ सिलाई से इसको पहले आप स्टिच कर लें। इस तरह से आपने बॉडी पार्ट को दामन के साथ सिलाई से अटैच कर लेना है और बैक साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से आपने तैयार करना है। ये देखें, इसके दामन पर भी मैंने पट्टी वैसे ही लगा दी है और ऊपर भी हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टिच कर लिया। अब इसको आपने यूँ डबल करना है। दोनों को रखें और कमीज की कटिंग कर लें। आप अपनी शर्ट के हिसाब से ट्रेसिंग कर लें कि आपको आसानी हो जाएगी। आप ट्रेसिंग से निशान लगा लें और फिर कटिंग कर लें। इस तरह से अब नेक जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इस पर सिंपल राउंड नेक बना लें, पीछे आप पट्टी बना लें। बच्चों के लिए पट्टी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी नेक निकलने के लिए। तो नेक की डिज़ाइनिंग आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं जो नेक बनाऊंगी वो डिज़ाइनिंग मैं आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो वही डिज़ाइनिंग जो है वो डोरी वाला गला जो है वही मैं बनाऊंगी। अगर आपने पहले नहीं देखा है, जो नहीं देखने वाले हैं, तो आप पहले हमारे चैनल पर वहाँ से वो नेक जो है वो सीख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये डोरी वाली नेक बनाई है। ये राउंड में छोटा सा एक कट होता है और इसके आपने कंधों को स्टिच किया और बैक की पाइपिंग लगा दी। ये नेक जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब इसकी ओनली स्लीव जो है वो रह गई हैं, तो स्लीव की डिज़ाइनिंग हम बहुत प्यारी करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।